इसको तो आप जानते ही हैं ना, ये है पृथ्वी, हमारा घर, जहां पर हम लाखों प्रजातियों के साथ रहते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि हमारे सौर मंडल में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जो जीवन को सहारा देता है। इसकी दो वजह हैं। एक तो यहाँ बहुत सारा ऑक्सीजन है, दूसरा यहाँ बहुत सारा पानी मौजूद है। इसकी एक वजह और भी है, वो है सूरज से पृथ्वी की दूरी, जिस वजह से ना तो यहाँ ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा सर्दी ही महसूस होती है। इसलिए हमारे इस पृथ्वी पर इंसानों, जीव जंतु और वनस्पतियों के लाखों प्रजातियों को फलने फूलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अब पृथ्वी पर हालात तेज़ी से बदल रहे हैं और पृथ्वी तो अपना स्वरूप लगातार बदलता ही रहता है। पृथ्वी हल्की हो रही है या इसका वजन बढ़ रहा है? लेकिन उससे पहले सवाल यह है कि पृथ्वी का वजन है कितना? हमारे इस ग्रह का वजन लगभग 6 सेप्टिलियन किलोग्राम है। सैटेलाइट और गणितीय फॉर्मूले से इसके वजन की काफी सटीक गणना हो सकती है। पृथ्वी का वजन लगातार बदलता रहता है। इसमें इतना गुरुत्वाकर्षण होता है कि अपने वातावरण को बनाए रख सके। लेकिन गैसों की ऊपरी परत में पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण नहीं होता और हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के तत्व बाहरी अंतरिक्ष में गायब हो जाते हैं। इस तरह पृथ्वी हर साल अपना 96,000 टन वजन गंवा देती है। रेडियोधर्मी क्षय भी पृथ्वी के वजन को कम करता है। ये पदार्थ को ऊर्जा में बदल देता है, जो फिर विकिरण के रूप में अंतरिक्ष में चला जाता है। ये सब पृथ्वी के अंदरूनी हिस्सों में और सतह के नजदीक ऑटोनाइट जैसी चट्टानों में होता है। रेडियोधर्मी क्षय के चलते हर साल पृथ्वी का लगभग 7 मीट्रिक टन वजन घटता है। अंतरिक्ष यात्रा से भी पृथ्वी के वजन में कमी आती है। हम सैटेलाइट के साथ अंतरिक्ष में रॉकेट भेजते हैं और अन्य ग्रहों पर पड़ताल के लिए खोजी रोबोट और अत्याधुनिक मशीनें भी भेजते हैं। ये सब चीजें पृथ्वी पर ही बनती हैं। अंतरिक्ष की खोजबीन की कोशिशों से पृथ्वी का वजन हर साल लगभग 1000 टन कम हो रहा है। लेकिन पृथ्वी का वजन सिर्फ कम नहीं हो रहा है, ये बढ़ भी रहा है। इसकी एक वजह बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लगातार आने वाली धूल है। ये धूल मंगल के पीछे मौजूद सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाले क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं से आती है। कभी कभी धूल के ये कण हमें दिखाई भी देते हैं, टूटते हुए तारों के रूप में, और कई बार उनके बड़े हिस्से उल्का पिंडों के रूप में पृथ्वी पर आकर गिरते भी हैं। इसकी वजह से हर साल पृथ्वी के वजन में 16,000 टन का इजाफा होता है। तो सारे जोड़ घटाव के बाद नतीजा ये निकला कि हर साल पृथ्वी का वजन 81,000 टन घट रहा है। इसका मतलब पृथ्वी हल्की हो रही है। लेकिन ये गिरावट इसके वजन के 1% का भी बहुत छोटा सा हिस्सा है, जो न के बराबर है। हमारी पृथ्वी लगभग 4.5 अरब सालों से अस्तित्व में है और इस दौरान ये बदलाव की लंबी प्रक्रिया से गुजर रही है। पहले इसका रंग हल्के नारंगी कलर का हुआ करता था, फिर ये बर्फ के गोले में तब्दील हुई और फिर ये डायनासोर की गवाह बनी। और 11,700 साल पहले इस पे इंसानी सभ्यता ने आकार लेना शुरू किया। बीते 200 सालों में जितने बदलाव हुए हैं उतने बदलाव शायद पहले कभी हुए हों, और ये बदलाव की रफ्तार पृथ्वी पर भारी पड़ती जा रही है। जीवन के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब पृथ्वी पर मौजूद है। इसका परिवेश, इसकी आबोहवा और तापमान, सब कुछ ऐसे संतुलन में काम करते हैं कि ये असंख्य पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और इंसानों को फलने फूलने का मौका देते हैं। लेकिन ये पृथ्वी इतनी खास क्यों है? इसकी एक वजह है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस ऐसी इमारत को कहते हैं जिसकी दीवारें और छत शीशे की बनी हों। पारदर्शी कांच धूप को ग्रीन हाउस के अंदर आने देता है और फिर उसकी गर्मी को अपने अंदर कैद कर लेता है। इससे पौधे गर्म रहते हैं, रात में भी और सर्दियों के दौरान भी। इसी तरह ग्रीन हाउस इफेक्ट
हमारी पृथ्वी को गर्म रखता है। पृथ्वी के चारों तरफ तो कोई कांच नहीं है, लेकिन गैसों का एक आवरण जरूर है जिसे हम एटमॉस्फेयर यानी वातावरण कहते हैं। दिन के समय जब सूरज की धूप वातावरण में दाखिल होती है तो पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है, लेकिन सूरज छिपने के बाद पृथ्वी की सतह ठंडी होने लगती है। इससे गर्मी वापस हवा में जाने लगती है, लेकिन कुछ गर्मी को वातावरण में मौजूद गैसें रोक लेती हैं। इन्हीं गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और मीथेन ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। पृथ्वी को ग्रीन हाउस गैसों का एक संतुलन चाहिए ताकि इस पर मौजूद सभी जीवित प्राणियों के लिए जरूरी तापमान बना रहे। लेकिन कुछ मानवीय गतिविधियों की वजह से ये संतुलन बिगड़ रहा है। पृथ्वी का प्राकृतिक ग्रीन हाउस इफेक्ट गड़बड़ा रहा है। मिसाल के तौर पर कोयला और तेल जैसे जीवाश्म ईंधनों को जलाने की वजह से हमारे वातावरण में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है। फिर इन अतिरिक्त ग्रीन हाउस गैसों की वजह से हमारा वातावरण पहले से ज्यादा सूरज की गर्मी को सोख रहा है और इससे पूरी पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। नासा के सैटेलाइट लगातार वातावरण में मौजूद ग्रीन हाउस गैसों की निगरानी करते हैं। उनसे मिला डेटा बताता है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ग्रीन हाउस गैसें कितनी मात्रा में हैं। इससे ये भी पता चलता है कि ये ग्रीन हाउस गैसें कहां से आ रही हैं और उनका हमारे वातावरण पर क्या असर हो रहा है। बीते कुछ दशकों में जीवाश्म ईंधनों के अंधाधुंध इस्तेमाल का ही नतीजा है कि आज हम जलवायु संकट झेल रहे हैं। कहीं अंधाधुंध गर्मी पड़ रही है, कहीं बेतहाशा बाढ़ आ रही है, कहीं जमीन बारिश की बूंदों को तरस रही है तो कहीं ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और समुद्र का जलस्तर बढ़ा रहे हैं। अगर जलवायु परिवर्तन को आज नहीं रोका गया तो इससे होने वाली तबाही को भी हम रोक नहीं पाएंगे। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो चीज सबसे ज्यादा मददगार है उनमें पेड़ शामिल है। हमारे इस पृथ्वी पर अभी लगभग 30% हिस्से में वन मौजूद है और हमें सांस लेने के लिए जितने भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है उनमें से अकेले 40% ऑक्सीजन हमें ट्रॉपिकल वन से मिलते हैं। इसके अलावा वन अकेले हर साल 8 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। इसलिए हमें पेड़ को काटने से बचाने और नए पेड़ लगाना बेहद ही जरूरी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर साझा कीजिएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। इसके अलावा जाते जाते आपसे ये कहना चाहेंगे कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए और धरती के भार को कम करने के लिए ये जरूरी है कि हमें पर्यावरण को स्वस्थ रखना पड़ेगा और पर्यावरण स्वस्थ तब होगा जब हम बहुत सारे पेड़ लगाएंगे। इसलिए आप भी इसे एक मुहिम के तहत अपने आसपास जरूर पेड़ लगाइएगा। तो रखिए आप अपना बहुत सारा ख्याल। आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।